प्रिया ने जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखा, ठंडी हवा के झोंकों ने उसका स्वागत किया। वो बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रिया ने पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, हाँ मैं, चलो अब। प्रिया ने प्यार से उनका हाथ थाम लिया। उनके साथ अर्जुन का भाई ईशान और उनका साथी आकाश भी थे। वे सब एक रिसॉर्ट में ठहरे। अर्जुन और आकाश काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे तो उन्होंने ईशान को साथ नहीं लिया क्योंकि वो काफी आलसी था। प्रिया और ईशान ने बात की, जहां प्रिया ने साफ कर दिया कि जहां अर्जुन रहेंगे वो भी वहीं रहेगी। रात को खाने की मेज पर अर्जुन ने बताया कि वो यहाँ एक पुरानी कंपनी खरीदकर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करना चाहता है। बातों बातों में प्रिया ने ढेर सारा खाना ऑर्डर कर दिया, रसगुल्ले, बर्फी, मटर पनीर, चाट और आइसक्रीम। उसकी डाइट देखकर ईशान हैरान रह गया, पर अर्जुन बस मुस्कुराता रहा। 2 महीने बीत गए और अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उनकी कंपनी का पहला टेंडर सफल रहा और शहर के बड़े कारोबारियों के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई। अर्जुन ने नेवी ब्लू सूट पहना था और प्रिया सुनहरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईशान और आकाश भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पार्टी में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन प्रिया खुद को अकेला महसूस कर रही थी। जब अर्जुन उसके पास आया तो प्रिया ने शिकायत की कि वह काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं। अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो उसे पूरा समय देगा। वहां ईशान भी अपना काम बखूबी संभाल रहा था, जिसे देखकर अर्जुन को गर्व हुआ। घर लौटते समय ईशान ने अर्जुन को समझाया कि उसे प्रिया को उसकी पत्नी का असली हक देना चाहिए और अतीत को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। रात को जब प्रिया बालकनी में उदास खड़ी थी तो अर्जुन उसके पास पहुंचा। प्रिया ने अपना दुख जाहिर किया कि लोग उनके रिश्ते पर सवाल उठाते हैं और उसे इस रिश्ते का एक नाम चाहिए। प्रिया गुस्से में कमरे में चली गई। अर्जुन ने उसे मनाने की कोशिश की और उनके बीच मीठी नोकझोंक हुई। आखिरकार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और प्यार से पूछा, प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिया पहले तो हैरान हुई, फिर थोड़ा रोई और मजाकिया अंदाज में उसे मना किया। लेकिन अर्जुन के दोबारा पूछने पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी रजामंदी दे दी। अगले दिन अर्जुन ने ईशान और आकाश को शादी के बारे में बताया। ईशान खुशी के मारे उछल पड़ा और घर में तैयारियां शुरू हो गईं। दिल्ली के एक आलीशान फार्म हाउस में रस्में निभाई गईं। संगीत की रात में सबने खूब डांस किया और हल्दी के दिन प्रिया ने शरारत में अर्जुन के पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी। शादी का दिन बेहद खास था। अर्जुन सफेद शेरवानी में और प्रिया लाल जोड़े में मंडप तक पहुंची। दोनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। अर्जुन ने प्रिया की मांग भरी और उसे मंगलसूत्र पहनाया। अब वे हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। शादी के बाद रिसेप्शन की पार्टी चल रही थी, तभी आकाश दौड़ता हुआ अर्जुन के पास आया। उसने बताया कि विदेश से एक पार्सल आया है जिसमें प्रिया की पुरानी फाइलें और एक तस्वीर है। अर्जुन ने अकेले में वो पार्सल खोला तो दंग रह गया। फोटो में प्रिया पुलिस की वर्दी में खड़ी थी और उसके साथ एक रहस्यमयी आदमी था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर प्रिया पुलिस में थी तो उसकी याददाश्त कैसे गई। अर्जुन ने वो फोटो छिपा दी और वापस प्रिया के पास चला गया, पर उसे अब डर था कि कहीं प्रिया का अतीत उनकी खुशियों को नजर न लगा दे। अर्जुन पूरी रात सो नहीं सका। एक तरफ प्रिया की मासूम मुस्कान थी और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो उसके पुलिस ऑफिसर होने की गवाही दे रही थी। उसने तय किया कि वो फिलहाल ये बात किसी को नहीं बताएगा, यहाँ तक कि ईशान को भी नहीं। अगले दिन अर्जुन चुपचाप आकाश से मिला और उसे उन पुरानी फाइलों की गहराई से जांच करने को कहा। उसने आकाश को सख्त हिदायत दी कि प्रिया को इस बारे में कुछ पता न चले। अगले कुछ दिन अर्जुन बहुत बेचैन रहा। प्रिया को लगा कि शायद काम के दबाव की वजह से वो परेशान है, इसलिए वो उसे खुश करने की कोशिश करती रही। एक शाम प्रिया ने अर्जुन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। खाते समय प्रिया ने मजाक में कहा, अर्जुन जी, आप पुलिस वालों की तरह इतने गंभीर क्यों रहते हैं? ये सुनकर अर्जुन के हाथ से निवाला गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बात टाल दी। 2 दिन बाद आकाश का फोन आया। उसने अर्जुन को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो आकाश के चेहरे पर चिंता के भाव थे। आकाश ने बताया कि प्रिया का असली नाम प्रिया शर्मा है और वो एक बहुत ही काबिल अंडरकवर एजेंट थी। वो एक खतरनाक ड्रग गिरोह का पर्दाफाश करने के मिशन पर थी, लेकिन एक धमाके के दौरान वो लापता हो गई और पूरी दुनिया ने उसे मृत मान लिया। अर्जुन ये सुनकर सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि प्रिया इतनी बहादुर और निडर क्यों है। तभी आकाश ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि जिस अपराधी को प्रिया पकड़ने वाली थी वो अभी भी जिंदा है और शायद उसे पता चल गया है कि प्रिया भारत में है। अर्जुन घर वापस आया तो देखा कि प्रिया आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। उसे देखते ही अर्जुन के मन में डर बैठ गया कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। उसने उसी वक्त फैसला किया
कि वो प्रिया की सुरक्षा के लिए घर के चारों तरफ गार्ड्स तैनात कर देगा। ईशान ये सब देख रहा था और उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसने अर्जुन को कोने में ले जाकर पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? अर्जुन ने आखिरकार ईशान को सारी सच्चाई बता दी। ईशान भी सुनकर दंग रह गया, लेकिन उसने अर्जुन को ढांढस बंधाया कि वे मिलकर प्रिया की रक्षा करेंगे। इसी बीच घर की घंटी बजी। एक कुरियर वाला एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया था। प्रिया ने उसे रिसीव किया और उसमें लगा कार्ड पढ़ने लगी। कार्ड पढ़ते ही प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा और कार्ड छीन लिया। उस पर लिखा था, वापसी मुबारक हो ऑफिसर प्रिया। खेल अब शुरू हुआ है। प्रिया ने अर्जुन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अर्जुन जी, मुझे कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है, वर्दी, गोलियों की आवाज और वो चेहरा। प्रिया की याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही उसकी जान पर खतरा भी बढ़ गया था। अर्जुन ने तुरंत प्रिया को संभालकर सोफे पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। वो समझ गया था कि अब छिपने का समय खत्म हो चुका है। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें एक साथ चल रही हों। अर्जुन ने ईशान और आकाश को इशारा किया कि वे सुरक्षा और कड़ी कर दें। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन ने प्रिया को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। वो उसके साथ रहता, उससे बातें करता और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता। लेकिन प्रिया अब पहले जैसी चुलबुली नहीं रही थी। वह अक्सर खिड़की के बाहर शून्य में निहारती रहती। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, प्रिया की नींद अचानक खुली। उसके कानों में गोलियों की गूंज और किसी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो पसीने से तरबतर होकर उठ बैठी। उसे याद आया कि उस धमाके वाले दिन उसके साथ उसका एक साथी भी था जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी। सुबह होते ही प्रिया अर्जुन के पास गई और गंभीर होकर बोली, अर्जुन जी, मैं भागना नहीं चाहती। मुझे याद आ रहा है कि मेरा एक अधूरा काम बाकी है। वो आदमी जिसने मेरा ये हाल किया, वो बाहर खुलेआम घूम रहा है। जब तक मैं उसका सामना नहीं करूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन ने उसकी आंखों में वो पुरानी चमक और हौसला देखा जो एक ऑफिसर में होता है। उसने प्रिया का हाथ थामा और कहा, ठीक है प्रिया, अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश ने अपनी छानबीन तेज कर दी। उसे पता चला कि वो अपराधी, जिसका नाम विक्रम था, दिल्ली में ही एक बड़े बिजनेसमैन के भेष में छिपा हुआ है। उसने अर्जुन के बिजनेस प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिला लिया था ताकि वो अर्जुन के करीब पहुंच सके। अर्जुन और ईशान ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में एक नई बिजनेस पार्टी रखी और विक्रम को भी न्योता भेजा। अर्जुन चाहता था कि विक्रम खुद चलकर उनके पास आए। पार्टी वाली रात प्रिया ने फिर से वही सुनहरी साड़ी पहनी थी, लेकिन इस बार उसके पर्स में एक छोटा सा रिवॉल्वर भी था जो आकाश ने उसे सुरक्षा के लिए दिया था। अर्जुन और प्रिया जैसे ही पार्टी हॉल में पहुंचे, सबकी निगाहें उन पर थीं। तभी एक लंबा और रसूखदार दिखने वाला आदमी उनके करीब आया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, बधाई हो अर्जुन जी, सुना है आपकी पत्नी की याददाश्त वापस आ रही है। प्रिया ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, उसका पूरा शरीर सिहर उठा। ये वही आवाज थी जिसे उसने अपने सपनों में सुना था। उसने नजरें उठाईं और सीधे विक्रम की आंखों में देखा। विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि प्रिया अभी भी कमजोर है। लेकिन प्रिया ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और बहुत शांत लहजे में कहा, याददाश्त ही नहीं विक्रम, मेरा निशाना भी वापस आ गया है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया उसे पहचान लेगी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, आकाश और सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अर्जुन ने आगे बढ़कर प्रिया को अपनी ओट में ले लिया। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन ईशान ने उसे बीच में ही दबोच लिया। विक्रम को गिरफ्तार कर ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में प्रिया ने अपनी पूरी गवाही दी और उन सभी राजों का खुलासा किया जो वो अपने मिशन के दौरान इकट्ठा कर रही थी। इस कामयाबी के बाद प्रिया के पुराने विभाग ने उसे फिर से सम्मानित किया। कुछ हफ्तों बाद ओएस मेंशन में फिर से वही हंसी मजाक का माहौल था। प्रिया अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। एक शाम जब वे सब छत पर बैठे थे, ईशान ने चिढ़ाते हुए कहा, भाभी, अब तो आप ऑफिसर बन गई हैं, अब भाई को थोड़ा अनुशासन में रखिए। सब हंसने लगे। अर्जुन ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, ऑफिसर हो या न हो, मेरे लिए तो ये वही प्रिया है जो एक साथ 4 रसगुल्ले खा जाती है। प्रिया ने अर्जुन के कंधे पर सिर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, और आपके लिए मैं हमेशा वही रहूंगी। उनकी जिंदगी का तूफान थम चुका था और अब उनके सामने एक खूबसूरत और सुरक्षित भविष्य था। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन और प्रिया की जिंदगी में खुशियां तो लौटी थीं, पर साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आ गई थी।
प्रिया ने अपनी पुलिस की नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इस बार वो फील्ड ऑफिसर के बजाय एक रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रही थी, ताकि वो घर और ऑफिस दोनों को संभाल सके। एक दिन ओएस मेंशन में एक खुशखबरी आई। प्रिया मां बनने वाली थी। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। ईशान और आकाश ने तो अभी से आने वाले बच्चे के लिए खिलौने और कपड़े लाने शुरू कर दिए थे। अर्जुन अब प्रिया का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा था। वो ऑफिस से भी जल्दी घर आ जाता, ताकि प्रिया को अकेलापन महसूस न हो। समय बीतता गया और प्रिया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अयांश रखा। अयांश के आने से घर की खुशियों में 4 चांद लग गए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक सुबह जब अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था, उसे अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक काले रंग का लिफाफा मिला। उसमें कोई पत्र नहीं था, बस एक पुराने टूटे हुए जहाज का चित्र बना हुआ था। अर्जुन को पहले लगा कि ये कोई मामूली शरारत है, लेकिन जब उसने ये बात आकाश को बताई तो आकाश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने बताया कि ये चित्र एक अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग सिंडिकेट का है, जिसे द कोस्ट कहा जाता है। विक्रम तो बस इस गिरोह का एक छोटा सा मोहरा था। असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। कुछ दिनों बाद प्रिया को उसके विभाग से गुप्त सूचना मिली कि द कोस्ट गिरोह ने शहर में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है और उनका अगला निशाना अर्जुन का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। अर्जुन की कंपनी को एक बहुत बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें गिरोह अपना काला धन लगाना चाहता था। जब अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दीं। एक रात जब अयांश सो रहा था, घर की बिजली अचानक कट गई। अर्जुन और ईशान तुरंत सतर्क हो गए। अंधेरे में उन्हें कुछ साए खिड़की के पास हिलते हुए दिखे। अर्जुन ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और प्रिया को अयांश के साथ सुरक्षित कमरे में छिपने को कहा। लेकिन प्रिया, जो खुद एक ट्रेंड ऑफिसर थी, हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अयांश को सुरक्षित अलमारी के पीछे बने गुप्त कमरे में लिटाया और खुद अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। जैसे ही हमलावरों ने दरवाजे तोड़े, अर्जुन और ईशान ने उनपे हमला बोल दिया। मुकाबला बहुत कड़ा था, क्योंकि हमलावर पेशेवर थे। तभी एक हमलावर ने अर्जुन पर पीछे से वार करना चाहा, लेकिन प्रिया ने बिजली की तेजी से उसे अपनी किक से जमीन पर गिरा दिया। प्रिया की फुर्ती देखकर हमलावर हैरान रह गए। आकाश भी पुलिस की टीम के साथ सही समय पर वहां पहुंच गया। मुठभेड़ के बाद सभी हमलावरों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि अर्जुन का एक पुराना बिजनेस पार्टनर था, जो अर्जुन की तरक्की से जलता था और विक्रम के साथ मिलकर उसे बर्बाद करना चाहता था। इस घटना ने अर्जुन और प्रिया को और भी करीब ला दिया। उन्हें समझ आ गया कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आए, अगर वे एक दूसरे के साथ हैं तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपने बिजनेस में और भी पारदर्शिता ला दी और प्रिया ने अपनी ट्रेनिंग से घर के गार्ड्स को और भी मजबूत बना दिया। ईशान ने एक दिन मजाकिया अंदाज में कहा, भाई, हमारे घर में तो रहने के लिए हिम्मत चाहिए। यहाँ तो रोज एक नई फिल्म की शूटिंग होती है। प्रिया और अर्जुन अयांश को गोद में लेकर छत पर टहल रहे थे। ढलते सूरज की रोशनी में वे दोनों बहुत शांत और खुश नजर आ रहे थे। प्रिया ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, चुनौतियां तो आती रहेंगी अर्जुन जी, लेकिन हमारा प्यार और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए प्रिया के माथे को चूमा। अब उन्हें किसी भी दुश्मन या अतीत का डर नहीं था। उन्होंने मिलकर हर तूफान का सामना करना सीख लिया था और अपनी छोटी सी दुनिया को सुरक्षित कर लिया था। समय बीतता गया और अयांश अब 5 साल का हो गया था। वो बिल्कुल अपने पिता अर्जुन की तरह शांत और माँ प्रिया की तरह निडर था। ओएस मेंशन में अब अयांश की शरारतों की गूंज सुनाई देती थी। अर्जुन का बिजनेस अब पूरे भारत में फैल चुका था और प्रिया ने अपनी सूझबूझ से विभाग में एक बड़ा पद हासिल कर लिया था। एक दिन अयांश अपने स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था। उसने बताया कि ये बक्सा उसे स्कूल के गेट पर एक अनजान व्यक्ति ने दिया और कहा कि ये उसके पिता के लिए एक तोहफा है। अर्जुन ने जब वो बक्सा खोला तो उसके अंदर एक पुरानी घड़ी और एक छोटा सा नोट था। नोट पर लिखा था, समय कभी नहीं रुकता अर्जुन, और न ही पुराना हिसाब। अर्जुन और प्रिया समझ गए कि कोई पुरानी कड़ी अभी भी अधूरी है। उन्होंने जब उस घड़ी की जांच करवाई तो पता चला कि वो घड़ी अर्जुन के पिता की थी, जिनकी सालों पहले एक रहस्यमयी हादसे में मृत्यु हो गई थी। अर्जुन को हमेशा से यही लगा था कि वो एक सामान्य दुर्घटना थी, लेकिन इस घड़ी के मिलने से शक की सुई कहीं और घूमने लगी। प्रिया ने अपने स्तर पर फाइलों को फिर से खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि अर्जुन के पिता के बिजनेस पार्टनर ने सालों पहले उनके साथ गद्दारी की थी, और वह पार्टनर कोई और नहीं बल्कि उसी गिरोह का पुराना सदस्य था जिसे प्रिया ने हाल ही में पकड़ा था। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था जो दशकों से चली आ रही थी। इस दौरान ईशान को भी एक नई जिम्मेदारी मिली। वो अर्जुन के बिजनेस के विदेशी प्रोजेक्ट्स को संभालने लगा। एक बार जब ईशान काम के सिलसिले में लंदन गया तो उसे वहां एक ऐसी औरत मिली जो बिल्कुल अर्जुन की मां जैसी दिखती थी।
अर्जुन की माँ के बारे में सबको यही पता था कि वो पिता के साथ उसी हादसे में चली गई थीं। ईशान ने चुपके से उसकी फोटो खींचकर अर्जुन को भेजी। फोटो देखते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत प्रिया के साथ लंदन जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर जब उन्होंने उस औरत का पीछा किया तो वे एक पुरानी हवेली में पहुंचे। पता चला कि अर्जुन की माँ उस हादसे में बच गई थीं, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई थी और वे सालों से वहां एक अनाथालय चला रही थीं। ये खबर अर्जुन के लिए जितनी खुशी की थी उतनी ही चौंकाने वाली भी। लेकिन जैसे ही अर्जुन अपनी माँ से मिलने आगे बढ़ा, उन पर फिर से हमला हुआ। इस बार हमलावर कोई और नहीं बल्कि उस पुराने दुश्मन का बेटा था जो अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था। उसने अर्जुन की माँ को ढाल बनाकर अर्जुन को फंसाना चाहा, लेकिन वो भूल गया था कि अर्जुन के साथ प्रिया खड़ी है। प्रिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी माँ को सुरक्षित निकाला और प्रिया ने उस आखिरी दुश्मन को भी कानून के हवाले कर दिया। जब अर्जुन की माँ ने अपने बेटे को देखा और प्रिया के हाथ में नन्हे अयांश की तस्वीर देखी तो धीरे धीरे उनकी याददाश्त भी लौटने लगी। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया और ओएस मेंशन में पहली बार अर्जुन का परिवार पूरा हुआ। अब घर में अर्जुन, प्रिया, अयांश और अर्जुन की माँ सब साथ थे। ईशान और आकाश भी इस परिवार का अटूट हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन के पिता का अधूरा हिसाब अब चुकता हो चुका था और सच की जीत हुई थी। एक सुहानी शाम को ओएस मेंशन के गार्डन में पूरा परिवार साथ बैठा था। अयांश अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामकर कहा, प्रिया, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मंजिल सिर्फ सफलता नहीं बल्कि अपनों का साथ है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और ये साथ ही हमारी असली दौलत है। उनकी कहानी अब संघर्ष से निकलकर पूर्णता की ओर पहुंच चुकी थी। हर चुनौती ने उन्हें और मजबूत बनाया था और अब उनके पास यादों का एक ऐसा खजाना था जो कभी खत्म नहीं होने। समय बीतता गया और अयांश अब 18 साल का एक गबरू जवान हो चुका था। वो न केवल पढ़ाई में तेज था बल्कि उसने अपनी माँ प्रिया से मार्शल आर्ट्स और पिता अर्जुन से बिजनेस की बारीकियां भी सीख ली थीं। ओएस मेंशन अब और भी बड़ा और खुशहाल हो गया था। अर्जुन की माँ यानी अयांश की दादी अब पूरे घर की जान थी और उन्हीं की देखरेख में अयांश के संस्कार पले बढ़े थे। अयांश ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के बजाय भारत में ही रहकर अपने पिता के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक कसक रहती थी। वो अपनी माँ प्रिया के पुलिस वाले दिनों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था, इसलिए उसके अंदर भी समाज के लिए कुछ करने का जज्बा था। एक दिन अयांश को अपने कॉलेज के पास कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए जो छोटे बच्चों को डरा धमका रहे थे। अयांश से रहा नहीं गया और उसने अकेले ही उन गुंडों को सबक सिखा दिया। जब ये बात अर्जुन और प्रिया तक पहुंची तो उन्हें अपने बेटे पर गर्व तो हुआ, लेकिन वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हो गए। तभी शहर में एक नई मुसीबत ने दस्तक दी। डार्क वेब के जरिए एक गिरोह युवाओं को गलत रास्तों पर धकेल रहा था। प्रिया, जो अब विभाग में बहुत ऊंचे पद पर थीं, इस केस की इंचार्ज बनी। लेकिन अपराधी बहुत शातिर थे और वे तकनीक का सहारा लेकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। अयांश ने जब अपनी माँ को इस कदर परेशान देखा तो उसने अपनी कंप्यूटर स्किल्स का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने छिपकर उस गिरोह के सर्वर को हैक कर लिया और उनके असली ठिकाने का पता लगा लिया। जब उसने ये जानकारी अपनी माँ को दी तो प्रिया हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक रक्षक बनने की राह पर निकल पड़ा है। अर्जुन ने पहले तो विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अयांश उस खतरे में पड़े जिससे वे सालों पहले निकले थे। लेकिन प्रिया ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन जी, खून अपना रास्ता खुद बनाता है। अयांश में मेरा जुनून और आपकी समझदारी है। उसे रोकने के बजाय हमें उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। अर्जुन मान गया और फिर ओएस मेंशन के बेसमेंट में एक हाईटेक कमांड सेंटर बनाया गया। अब अर्जुन, प्रिया और अयांश एक टीम की तरह काम करने लगे। ईशान और आकाश ने भी अयांश को फील्ड वर्क की ट्रेनिंग दी। एक रात उस गिरोह के सरगना ने अयांश को ट्रैक कर लिया और उसे डराने के लिए ओएस मेंशन के बाहर एक धमाका किया। लेकिन वे ये भूल गए थे कि ये अर्जुन और प्रिया का घर है। अयांश डरा नहीं बल्कि उसने बड़ी चतुराई से उन्हें शहर के पुराने कारखाने की तरफ खींच लिया, जहां पुलिस पहले से ही जाल बिछाकर बैठी थी। वहां एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अयांश ने अपनी मां की सिखाई तकनीक से गिरोह के मुख्य शूटर को चित कर दिया, जबकि अर्जुन और पुलिस ने बाकी सबको दबोच लिया। उस रात शहर से एक बहुत बड़े अपराध के साम्राज्य का अंत हुआ। इस घटना के बाद अयांश को सरकार की तरफ से युवा नागरिक सम्मान मिला। अर्जुन और प्रिया ने महसूस किया कि उनके बेटे ने न केवल उनके नाम को आगे बढ़ाया है बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। अब ओएस मेंशन में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। दादी की ममता, अर्जुन प्रिया का अटूट प्यार और अयांश का जोश। ईशान और आकाश भी अब अपने अपने परिवारों के साथ अक्सर वहां आते और पुरानी यादें ताज़ा करते।
कहानी का ये पड़ाव सिखाता है कि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। लेकिन अगर परिवार की नींव प्यार और सच पर टिकी हो तो हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरती है। अयांश की बहादुरी के चर्चे अब पूरे शहर में होने लगे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। एक दिन अयांश अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक अनाथालय की मरम्मत का काम देखने पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात समीक्षा से हुई। समीक्षा वहां बच्चों को पढ़ाती थी और स्वभाव से बहुत ही शांत और स्वाभिमानी थी। अयांश को पहली ही नज़र में समीक्षा की सादगी भा गई। उसने देखा कि समीक्षा न केवल बच्चों का ख्याल रखती है, बल्कि वो उन लोगों से भी निडर होकर लड़ती है जो अनाथालय की जमीन हड़पना चाहते थे। अयांश ने अपनी पहचान छिपाकर एक साधारण इंजीनियर के रूप में वहां काम करना शुरू किया ताकि वो समीक्षा को और करीब से जान सके। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन जब अयांश ने समीक्षा को अपने घर यानी ओएस मेंशन के बारे में बताया तो वो दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा इतना जमीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। प्रिया और अर्जुन को जब अयांश और समीक्षा के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी देरी के समीक्षा से मिलने का फैसला किया। प्रिया को समीक्षा में अपना पुराना रूप दिखाई दिया, वही निडरता और वही सच्चाई। अर्जुन को भी खुशी थी कि उसके बेटे ने धन दौलत के बजाय एक अच्छे इंसान को चुना है। लेकिन खुशियों के बीच एक बार फिर पुरानी दुश्मनी ने सिर उठाया। समीक्षा जिस अनाथालय को बचा रही थी उसके पीछे शहर का एक ताकतवर माफिया था। जब उसे पता चला कि अयांश और अर्जुन सिंह उसके रास्ते का कांटा बन रहे हैं तो उसने समीक्षा का अपहरण कर लिया। ये खबर सुनते ही ओएस मेंशन में सन्नाटा पसर गया। अर्जुन और प्रिया ने अपने पुराने संपर्क फिर से सक्रिय किए, लेकिन अयांश इस बार रुकने वाला नहीं था। उसने आकाश और ईशान की मदद से उस माफिया के गुप्त ठिकाने का पता लगाया। अर्जुन और प्रिया ने अयांश को खुद लीड करने का मौका दिया। अयांश ने बड़ी चतुराई से दुश्मन के जाल में घुसकर समीक्षा को सुरक्षित बाहर निकाला। उस रात अयांश ने साबित कर दिया कि वो अब पूरी तरह से अर्जुन की विरासत और प्रिया की बहादुरी को संभालने के काबिल हो चुका है। माफिया को जेल भेजने के बाद अर्जुन और प्रिया ने अयांश और समीक्षा की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। ओएस मेंशन एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा। दादी ने अपनी नई बहू का स्वागत किया और घर में फिर से वही रौनक लौट आई जो सालों पहले प्रिया के आने पर हुई थी। अब ओएस मेंशन में खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अर्जुन और प्रिया अब सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, ये जानते हुए कि उनका बेटा और बहू उनके संस्कारों और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कहानी का ये सफर अब एक ऐसी पीढ़ी तक पहुंच गया था जहां प्यार, हिम्मत और सच्चाई ही सबसे बड़ा कानून था। अर्जुन और प्रिया ने हाथ थामकर डूबते सूरज को देखा और महसूस किया कि उनकी प्रेम कहानी अब उनके बच्चों के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। साल बीत गए और ओएस मेंशन की रौनक अब और भी बढ़ गई थी। अयांश और समीक्षा के जीवन में अब दो नन्हे जुड़वां बच्चों आर्यन और कियारा की किलकारियां गूंजने लगी थीं। अर्जुन और प्रिया अब दादा दादी बन चुके थे। अर्जुन अक्सर बच्चों को बगीचे में टहलाते और उन्हें जीवन के सबक सिखाते, जबकि प्रिया उन्हें अपनी जांबाजी की कहानियां सुनाती। एक शाम पूरा परिवार ओएस मेंशन की छत पर जमा हुआ। दादी माँ आराम कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थीं, ईशान और आकाश अपने परिवारों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और अयांश समीक्षा बच्चों के साथ खेल रहे थे। अर्जुन ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, देखो आज हमारा परिवार कितना बड़ा और खुशहाल है। वो ठंडी हवा के झोंके जो हमने बरसों पहले महसूस किए थे, आज भी हमारे बीच वही ताजगी और प्यार लेकर आते हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई तूफान देखे, कई दुश्मनों का सामना किया और कई रहस्यों को सुलझाया, लेकिन हर मोड़ पर उनका साथ और विश्वास ही उनकी जीत का कारण बना। उनकी ये कहानी अब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और ओएस मेंशन की लाइट्स एक एक करके जलने लगी थीं। ये रोशनी केवल बिजली की नहीं थी, बल्कि ये उस अटूट प्यार और सच्चाई की चमक थी जिसने इस घर को हमेशा रोशन रखा। इसी सुखद मोड़ पर अर्जुन और प्रिया की यह यादगार प्रेम कहानी एक संपूर्ण और खुशहाल अंत तक पहुंची। YouTube चैनल के लिए विशेष संदेश। दोस्तों, उम्मीद है आपको अर्जुन और प्रिया की ये रोमांचक और भावुक कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।